जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर का पार्ट 3 अंक गणित पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस चैप्टर में मैंने अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो सेम टू सेम एग्जाम में वैसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। हो सकता है कि एग्जाम में जो है आपका जो है अंक बदल दिया जाए, वो अलग बात है, लेकिन जिस टाइप का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसी टाइप का सेम टू सेम जो है ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो a का मान है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, हो सकता है कि एग्जाम में आपको 36 18 दो ना देकर वो इसको जो है अंक को बदल दिया जाए, लेकिन जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन हो, सिर्फ अंक को बदल दिया जाए, या हो सकता है कि आपका यही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब भी हमको दो संख्या दिया जाता है और दोनों का जो है लौसा और मौसा दिया जाता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लौसा गुने मौसा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा जो लौसा है वो 36 है और जो हमारा मौसा है वो है 2। फिर आगे कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल। अब देखिए, पहला संख्या जो हमारा वो तो a है और दूसरा जो संख्या वो है हमारा 18। तो 18 इधर गुना में इधर आपको आ जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 36 गुने 2 और 18 बट्टा में 18 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 2 बार में, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा a। तो हमारा ऑप्शन जो है कि सी वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है वो होती है 2। अब बात है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होता है 1 और परिचित संख्या की बात की जाए तो, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो भाज्य का मतलब है कि वैसे संख्या जिससे भाग दिया जा सके। तो देखिए, 2 को जो ही है 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। उससे पहले 1 होता है, 1 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो पॉइंट में चेंज हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है वो 2 ही होती है। इन दोनों गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। अब देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालना है जिसमें आप 16, 20, 24 से जो कि भाग दे तो पूरा पूरा लग जाए। तो सबसे पहले 16, 20, 24 का जो है हम लसा निकालेंगे। 16, 20, 24 इसमें लगाएंगे 2 से तो 8, 10, 12, फिर लगाएंगे 2 से तो 6, 5, सॉरी यहाँ होगा 4, 5, 6, अब फिर लगाएंगे 2 से तो 2, 5 में तो लगेगा नहीं इसलिए उतर जाएगा, और इसमें लगेंगे तो 3। अब तीनों जो है किसी एक पारा से तीनों नहीं लगेंगे, इसलिए हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ये 2 दूने 4, 2 8, 2 16, 16 पचे 80, 80 में गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 200, 240। अब देखिए
240 तो आ गया, लेकिन यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए देखिए सबसे पहले जो है कि जोड़ा लगना चाहिए। तो जोड़ा जो है हमारा संख्याओं का वो यहाँ लग रहा है 2 2 है, फिर यहाँ भी 2 2 है, लेकिन सिर्फ एक ही 5 है और एक ही 3 है। तो हमको वर्ग जो कि संख्या होना चाहिए उसके लिए हमको अपने मन से जो है कि इसमें 240 में एक 5 और एक 3 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3600। अब देखिए ये हो गया 3600 आ गया। अब ये जो संख्या है हमारा पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि मॉस, यानी कि HCF है। तो हमको दोनों का जो है वो HCF निकालना है, मॉस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दोनों का जो गुणनखंड करेंगे, तो जब दोनों का गुणनखंड करेंगे 6x⁴y का, तो 6 का जो गुणनखंड करेंगे तो ये 2 × 3 में टूट जाएगा। इसलिए 2 × 3, x⁴ है इसको हम 4 बार लिखेंगे, x × x × x × x × y है तो y। अब हम 12xy का गुणनखंड करेंगे तो ये जो टूटेगा वो हो जाएगा 12 का गुणनखंड कर लीजिए 2 4, सॉरी यहाँ 6 होगा, फिर लगाइएगा 2 से तो हो जाएगा 3, यानी कि 2 × 2 × 3। इसके साथ सिर्फ x और y है तो इसको साथ हम x × y लिख सकते हैं। अब निकालिए आप मौसा निकालने के लिए आपको पहले भी विधि बताया है कि मौसा में सिर्फ वो उसी को निकालते हैं बाहर जो दोनों में मैच कर रहा हो। देखिए दोनों में जो है आपको 2 मैच कर रहा है, दोनों में 3 भी मैच कर रहा है, दोनों में x भी है, और लास्टली दोनों में y भी है। अब देखिए बाकी कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, नीचे 2 बच गया है लेकिन ऊपर में और 2 एक्स्ट्रा है ही नहीं। x भी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x बच गया है, लेकिन नीचे में और कोई एक्स्ट्रा x नहीं है, इसलिए हमारे जो बाहर निकल के आया है उसी को गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 × 6 xy। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6xy। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है √10 तथा √15 बराबर है। अब देखिए इसको काट लें, दोनों बीच में गुना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है √10 × √15 बराबर है। अब देखिए दोनों को जो है गुणा कर लेंगे, √10 × √15। तो चूंकि रूट के बाहर कुछ नहीं है इसलिए रूट के अंदर में 10 है और रूट के अंदर में 15 है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √10 × √15। अब जो है इन दोनों का हम गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 5 और ये 15 हो जाएगा 3 × 5। अब लोग आपको रूट का नियम मालूम हो तो बता दें कि रूट के अंदर जब जोड़ा लगता है अंकों का, तो उसमें से हम जो भी हमको जोड़ा लग जाए तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें कोई जोड़ा नहीं लग रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा 2 नहीं है। 5 का है,
5 एक यहाँ है और यहाँ है, तो 2 में से सिर्फ एक ही बाहर आएगा दोनों के बदले। अब जो कि ये दोनों बाहर आ चुके हैं, अब 3 एक ही है इसलिए 3 अंदर आ जाएगा। तो हमारा जो बाहर आ गया 5, ये बच गया 2 गुने 3, ये हो जाएगा 5√6। हमारा जो ऑप्शन नंबर है हो जाएगा ए सही। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। अब देखिए 64 का वर्गमूल निकालना है और उसमें 64 के घनमूल से भाग देना है। तो चलिए हम दोनों का वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। जब 64 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये होगा 32, 2 से लग जाएगा तो 16, 2 से लग जाएगा तो 8, 2 से लग जाएगा तो 4, 2 से लग जाएगा 2, 2 से लग जाएगा 2, 1। अब देखिए अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। लिखते हैं 64 का वर्गमूल बटा में 64 का बटा इसलिए क्योंकि भाग देना है। चलिए हम निकालते हैं 64 का वर्गमूल। तो 64 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसको लिखिएगा आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। फिर 64 का ही घनमूल भी निकालना है तो हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए दोनों पर रूट है, लेकिन यहाँ पर रूट जो है यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है और यहाँ पर 3 जो है हम लोग दिखाना पड़ता है क्योंकि घनमूल निकलना है। अब इसका मतलब है कि ऊपर में जो है 2 का जोड़ा लग के बाहर आएगा। जैसे कि यहाँ 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया। जो कि इसमें है कि 3 का लगता है जोड़ा, जैसे कि 3 2 होगा तब जाके 1 2 बाहर आएगा। 3 2 होगा तब 1, इसमें जो बाहर आएगा वो आएगा 2, इसके बदले 2 और इसके बदले फिर से 2। अब नीचे में जो बाहर आ पाएगा ये 3 2 के बदले में 1 ही बाहर आएगा और इस 3 के बदले में भी 1 ही बाहर आएगा। अब इसको काट दीजिए तो बच जाएगा सिर्फ 2। अब इसको गुना करते तो होता 8 है और बटा में 4, तो भी आपको जो है कि 2 ही आता। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा निम्न में से कौन है। अब देखिए ए बी जो है वो तो कोई संख्या है नहीं, वो तो ए बी सी करके है, अचर पद है। तो जब ऐसे से अचर पद का निकालिएगा मौसा या लौसा, तो अगर आप लौसा निकाल रहे हैं तो आपस में गुना हो जाता है। अगर आप मौसा निकालते हैं तो उसका 1 हो जाएगा। जैसे देखिए ए का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 गुने 1 कर सकते हैं, आप अपने मन से 1 लगा सकते हैं। बी तो बी गुने 1 अपने मन से 1 लगा दीजिए, तो जो मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1। अब 1 से ही क्यों गुना किए हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर इसका जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ तो 2 नहीं ना है, या सिर्फ ए, इसलिए 1 से गुना करेंगे कि इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अब देखिए जब इसका लौसा निकालिएगा तो जानते हैं कि जब मौसा निकालने के बाद जो भी बचता है बाद में सबको ले लीजिए जाता है। तो एक तो हमारा जो है कि लौसा है और इसमें का मौसा, लौसा निकालने के लिए ए गुने बी तो हो जाएगा, इसको हम ए बी बोल सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि मौसा गुने लौसा, तो मौसा तो 1 है और लौसा ए बी है। जब इस दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ए गुने बी ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है।
ये 2019 से पूछा जा चुका है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन है, इसको पहचानिए। ऐसे क्वेश्चन जो है हर 1-2 साल पर जो है एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 50 तक के जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उस सबको आप याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको जो है टाइम जो है बच सके। अब देखिए अभाज्य संख्या मतलब होता है या तो अपने आप से भाग लगे या तो 1 से भाग लगे। 25 से 5 से भाग लग जाएगा। 16 में 2 से, 4 से, 8 से भाग लग जाएगा। 15 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। एक बात करें 29 को, 29 में ना तो 1 से भाग 29 में सिर्फ 1 से ही भाग लग पाएगा और सिर्फ 29 से ही भाग लग पाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा हो जाएगा 29 से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो 2022 से पूछा गया है, इसलिए इस बार तो क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं, लेकिन 2022 से पहले ये क्वेश्चन कभी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं पूछे गए थे। तो अब जो है ऐसे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका आ रहा है, तो इसलिए आपको बता देना है ताकि ऐसे जो क्वेश्चन आए तो आपको कैसे बताना है। ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन हो सकता है कि अंक बदल कर आपको इसे दूसरा क्वेश्चन मिल जाए। अब देखिए सअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों जो संख्याएं हैं दोनों में जो है कोई कॉमन नहीं हो। जैसे अब 14 और 35 की बात करते हैं, और जब इस दोनों का फैक्टर कीजिएगा गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 गुने 7। अब इसका कीजिएगा तो 7 गुने 5। अब देखिए दोनों में जो 7 कॉमन हो गया, इसलिए यह नहीं होगा। इसको कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा 2 गुने 3 गुने 3। अब इससे कीजिएगा तो 5 गुने 5, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। अब 13 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये सिर्फ 13 ही रहेगा, लेकिन 52 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 13। देखिए दोनों में 13 मैच कर गया, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और बात करते हैं 21 का, तो 21 जो है 84 में डिवाइड ही दे रहा है, तो हो जाएगा जब 21 का कीजिएगा तो 3 गुने 7। जब इसको कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब देखिए इसमें 3 7 और 3 7 दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं होगा। तो जब भी कहे कि सअभाज्य संख्या तो दोनों का जो गुणनखंड कीजिए। देखिए क्या दोनों में कोई मैच कर रहा है, इसमें 7 7 कर रहा था, इसमें 13 13, इसमें 3 7 कर जा रहा था मैच। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है इस वाले ऑप्शन में कुछ मैच नहीं कर रहा था। यहाँ ना तो इसमें 2 है, ना ही 3 है, ना ही इसमें 5 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इस तरह का जो बनाने का जो तरीका है इसको ध्यान रखिएगा कि अब जो ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू हो चुके हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन यौगिक संख्या है। यह क्वेश्चन में 2022 से पूछ चुके हैं, इसलिए बता दे रहे हैं ताकि अगर इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो ऑप्शन तो चेंज हो ही जाएगा, ताकि लेकिन आपको जो बनाने का जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यौगिक संख्या कहने का मतलब है कि उसके गुणनखंड हो सके। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन जो है आपका 11, 21, 31 और 41, इनमें से 11, 31 और 41 जो है अभाज्य संख्या है, यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड क्या होगा 11 गुने 1, 31 गुने 1 और 41 गुने 1। लेकिन हमारा जो 21 है इसको गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुने 7। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सेम पैटर्न पे आएंगे, पैटर्न कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन अंक चेंज हो सकते हैं, अंक दूसरा हो सकता है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को जो है 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, अंक बदल बदल के रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।